हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है लाइट एंटर्स एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ ट्रांसपेरेंट रॉड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड द लाइट वंस एंटर्ड इनटू इट विल नॉट लीव इट्स थ्रू इट्स लेटरल फेस व्हाटसोएवर बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। और गैस मैंने यहाँ पे ये रे डायग्राम बना दिया है। तो गैस हम जानते हैं कि जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वाला क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तब हमारी जो रे है वो लेटरल फेस से बाहर नहीं आएगी। तो यानी कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा साइन आई है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए। तो अब हम साइन आई निकालने के लिए अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? हम एक ट्रायंगल लेंगे जो कि हमें पहले रे डायग्राम से मिल गया है। ये है गाइस, यहाँ पे ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसे हमने फाइंड करना है। ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये जो एंगल है 90 डिग्री है। और इस ट्रायंगल को गाइस हमने मान लिया ABC ट्रायंगल, ठीक है। तो गाइस हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल होता है उसकी तीनों साइडों का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री के इक्वल। यानी कि जो यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और जो हमारा 90 डिग्री है, इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा उसकी वैल्यू आ रही है 90 डिग्री माइनस आर। तो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह रख दूंगा 90 डिग्री माइनस आर। तो हम जानते हैं कि हमारा साइन 90 डिग्री माइनस आर किसके इक्वल हो जाएगा? कोस आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। इसी तरह जो हमारा साइन 90 डिग्री माइनस आर होगा वो कोस आर की इक्वल हो जाएगा। और जो ये कोस आर है ये ग्रेटर देन होना चाहिए हमारा साइन सी से। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस कोस आर को फाइंड करेंगे, लेकिन इस कोस आर को फाइंड करने के लिए पहले हमें चाहिए साइन आर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है रोड पे अल्फा, और हमें ये साइन आर निकालना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस वाले पॉइंट पे हम स्नेलो लगाएंगे। तो हम जानते हैं कि जो स्नेलो होता है वो होता है μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। यहाँ पे जो हमारा μ1 है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा गैस रेयर मीडियम का हो जाएगा, क्योंकि और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो μ1 है वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें से लाइट आ रही है, और आई हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि हमें दे रखा है अल्फा, और μ2 है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का, यानी कि जिस मीडियम में हमारी लाइट जा रही है उसका, यानी कि μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का, और आर है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमने कुछ नहीं करना, हमने अब स्नेल लॉ में सिर्फ वैल्यूज पुट कर देनी है। μ1 हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम 1 कंसिडर करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह मैं अल्फा रख दूंगा और μ2 की जगह मैं म्यू रख दूंगा, क्योंकि हमने रोड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड ही करना है, और इंटू साइन आर जो कि हमने निकालना ही है। तो यहाँ मैंने वैल्यूज रख दिया, आप देख सकते हैं। और उसको सॉल्व करने पे जो हमारा साइन आर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है साइन अल्फा अपॉन में म्यू। तो जो हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो हमारा साइन अल्फा ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल का, और जो हमारा म्यू है ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो गाइस यहाँ मैंने लिख दिया कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो साइन आई के इक्वल है, सॉरी यहाँ पे गाइस साइन अल्फा होएगा। तो यहाँ पे जो हमारा परपेंडिकुलर है वो साइन अल्फा है, और जो हमारा हाइपोटेनियस है वो है म्यू। तो गाइस अब हम क्या करेंगे? हमने कोस आर की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि जो कोस आर होगा वो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस के इक्वल होगा, लेकिन हमें ट्रायंगल में सिर्फ दो चीज़ें पता है, साइन अल्फा पता है और म्यू पता है। तो गाइस हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और बेस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये है हमारा पाइथागोरस का फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम है हमारी ये, जो कि है AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। जो हमारी AC की वैल्यू है वो म्यू है, तो म्यू का स्क्वायर हो गया। AB की जो हमारी वैल्यू है वो साइन अल्फा थी, यहाँ पे क्या साइन अल्फा होगा, साइन अल्फा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस BC²। इसको तो हमने निकालना है। तो BC पूरा सोल्व करने के बाद जो हमारी BC की वैल्यू आ रही है रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो अब हमें बेस पता लग गया है, तो हम कोस आर निकाल सकते हैं। तो कोस आर हमारा जो होगा वो होगा किसके इक्वल? रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में म्यू। तो अब मैं कोस आर की जगह रख दूंगा रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में म्यू।
और जो मेरा साइन सी है वो है 1/में म्यू के इक्वल, ये हम जानते हैं। तो यानी कि जो हमारा कोस आ रहा है वो साइन सी से ग्रेटर होना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो म्यू से म्यू कट जाएगा और अगर मैं इन दोनों साइड को स्क्वायर कर दूंगा तो ये रूट हमारा हट जाएगा। तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज़ ग्रेटर देन 1, इससे ग्रेटर देन होना चाहिए जो। तो ये हमारा जब माइनस साइन स्क्वायर अल्फा राइट हैंड साइड जाएगा, इस साइड तो ये प्लस हो जाएगा। तो जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और हम जानते हैं कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी कि जो अल्फा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है। तो जो हमने अल्फा है उसकी वैल्यू रख दी है 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि जो साइन 90 होता है वो उसकी वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है। तो यहाँ पे जो हमारे म्यू की वैल्यू आ रही है वो आ रही है कि जो हमारा रोड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। तो आइए गाइस देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो गाइस ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।